क्या सच में ये दुनिया की सबसे डेंजरस किताब है? आखिर इस किताब को क्यों इतनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? आखिर क्यों दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस किताब पर पाबंदी आयद की गई? क्या ये किताब वाकई में जिन्नों ने या किसी और डायमेंशन के आध्यात्मिक प्राणी ने लिखी है? क्या ये सच है कि इस किताब को पढ़ने वाला इसकी वश में हो जाता है या फिर एक मजनू होकर मारा जाता है? क्या ये स्क्रिप्ट अमीर बनने और दुनिया की बेशकीमत दौलत हासिल करने का कोई अनमोल राज है या फिर असंभव पर नियंत्रण कराने का कोई गहरा स्रोत है? आखिर ये किताब इतनी रहस्यमयी क्यों है? आज के इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस किताब के पीछे छुपे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि किताबें पढ़ना आम तौर पर एक सकारात्मक गतिविधि माना जाता है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि हमारे ज्ञान में इजाफा हो जाता है और किताबें पढ़ने से हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी जैसी क्षमताएं बढ़ जाती है। इसके अलावा किताबें पढ़ना हमारे लिए रिलैक्स होने का सोर्स भी बन जाता है। लेकिन कुछ किताबें दिखने में जितनी रहस्यमयी लगती है वो असल में उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक होती है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जो एस्ट्रोलॉजिकल और ऑकल्ट यानी जादुई इल्म का एक बेशकीमत खजाना है। टेलिस्मान्स, मैजिक स्क्वायर्स के साथ साथ इसमें प्रार्थनाएं भी शामिल है। मिस्र के एक सूफी शेख अली इब्न एला अल हिजवेरी के साथ मंसूब एक मध्यकालीन अरबी ग्रिमोरे शम्सुल मारिफ या फिर ज्ञान का सूर्य। शम्सुल मारिफ को कई कारणों से रहस्यमयी माना जाता है। एक अहम कारण यह है कि इस किताब का ओरिजिन और ऑथरशिप अभी भी अनक्लियर है। अगरचे इस किताब को लिखने का श्रेय कदीम मिस्र के एक शेख अली इब्न एला अल हिजवेरी को दिया जाता है, लेकिन इस दावे का समर्थन करने के लिए बहुत कम ऐतिहासिक सबूत है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि यह किताब एक ही इंसान के बजाय कई सारे लेखकों द्वारा एक बड़े समय के दौरान लिखी गई थी। लेकिन कुछ पेजेस और पैटर्न्स, खासकर इस किताब के मिडल पेजेस को देखकर कई स्कॉलर्स इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये लिपि केवल उन जीवों के द्वारा लिखी जा सकती है जो ब्रह्मांड के किसी और आयाम से संबंधित हो, शायद एक जिन या फिर एक दानव। इस किताब को इसके पढ़ने वाले के लिए रहस्यमयी या खतरनाक मानने की वजह इस किताब का कंटेंट है, और दुनिया में मौजूद कई और खतरनाक किताबों की तरह इसको भी खतरनाक माना जाता है। और हम जानते हैं कि रहस्यमयी और खतरनाक होने के कारण कई देशों या कम्युनिटीज में इन किताबों पर व्यापक रूप से आलोचना की गई है। यहाँ तक कि कई देशों और समुदायों में इन किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें शामिल है द सैटेनिक बाइबल, द प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन, द बुक ऑफ लॉ, एडोल्फ हिटलर की मैन कैंप और विलियम पॉवेल्स की द एनार्चिस्ट कुकबुक। किताब शम्सुल मारिफ असल में इल्म नुजूम, ज्योतिषी और ऑकल्ट इंफॉर्मेशन का एक संग्रह है। ये कंटेंट सदियों से रहस्यवाद में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से ये किताब कई लोगों के लिए आकर्षण का स्रोत बन गई है। किताब की ऑथेंटिसिटी अभी भी संदिग्ध है और इसके कंटेंट का इस्तेमाल करने से सख्ती से मना किया गया है, क्योंकि ये किसी की भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? अगर हम किताब के स्क्रिप्ट को देखें तो स्क्रिप्ट एक प्रस्तावना के साथ शुरू होता है
जिसमें किताब का लेखक किताब के अंदर मौजूद इल्म और जानकारी की अहमियत और उसकी ताकत को बयान करता है। वो कहता है कि किताब में उन लोगों के लिए शक्ति और सफलता प्रदान कराने की क्षमता है जो इस किताब को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ ही लेखक खबरदार करता है और चेतावनी देता है कि इसका उपयोग केवल अच्छाई के लिए किया जाए, ना कि बुराई के लिए। इसके बाद किताब स्क्रिप्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का परिचय देती है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, तावीज, जादू के स्क्वायर्स और दुआओं पर अध्याय शामिल है। हर एक अध्याय वर्णित विभिन्न उपकरणों और तकनीकों को बनाने और उनका उपयोग कराने के लिए तफसील और आरीख प्रदान कराता है। जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ता है, पढ़ने वाले को मजीद अवधारणाओं से परिचित कराया जाता है, जैसे कि आत्माओं और फरिश्तों को कैसे बुलाया जाए और भविष्यवाणी और जादू के लिए किताब का उपयोग कैसे किया जाए। इसके अलावा स्क्रिप्ट में मुनासिब जानकारी और एहतियात के बगैर जादू करने के खतरात के बारे में सख्त चेतावनियां भी शामिल है। आखिर में स्क्रिप्ट का इख्तिताम एक आखिरी अध्याय के साथ होता है, जो किताब में इल्म को महज भलाई के लिए इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर देता है, न कि बुराई के लिए। लेखक किताब के पढ़ने वाले को किसी रूहानी उस्ताद से रहनुमाई लेने और किताब को बड़ी जिम्मेदारी और नैतिक रूप से किताब का उपयोग करने की सलाह देता है। माना जाता है कि यह किताब बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसका सही से इस्तेमाल करने वाले को कामयाबी और ताकत देने की सलाहियत ये किताब रखती है। इस विश्वास की वजह से किताब को दुनिया से छुपाया और राज में रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें निहित ज्ञान को केवल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही साझा किया जाना चाहिए। इसके अलावा किताब को रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि इसे अतकाल के लिए एक ताकतवर उपकरण कहा जाता है और माना जाता है कि यह किताब आत्माओं और फरिश्तों को हाजिर करने में 100% सक्षम है। शायद इसीलिए किताब को कई मुल्कों में इसके कंट्रोवर्शियल कंटेंट की वजह से बैन किया गया है, जिसने सिर्फ इस किताब के रहस्यमयी होने की शोहरत और ज्यादा बढ़ा दी है। इसके अलावा किताब के पढ़ने वाले को मारने, दीवाना बनाने, परेशान करने, यहाँ तक कि कुछ की जान लेने की घटनाओं की वजह से ये किताब किस तरह की ताकतें रखती है, ये अभी तक एक पहेली बनी हुई है। इतिहास को और नीचे खंगालने पर हम पाते हैं कि शम्सुल मारिफ या द सन ऑफ नॉलेज अरबी कॉर्पस के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक ग्रिमोरीज में शामिल है। कुछ लोगों के खौफ से और कुछ की तरफ से मुकद्दस, ये अरबी बोलने वाली और इस्लामिक दुनिया की सबसे मशहूर या फिर बदनाम किताबों में से एक है। मिस्र में 13वीं शताब्दी में एक सूफी फकीर और अल्जीरियाई मोल के दाना द्वारा लिखित द शम्स अरबी इस्लामी जादुई काम के बुनियादी उसूल पेश करता है। रूहानी कायनात और इल्मी नजूम से लेकर रूहों और जिन्नों के साथ काम करने तक, हरूफ और एदाद और पवित्र कुरान के खुफिया इतलाकात, इस तरह इस्लामियात की जादुई हिकमत और फार्मूले का एक हकीकी एनसाइक्लोपीडिया है। इमेजेस और डिस्क्रिप्शंस ऑफ एमुलेट्स और टेलिस्मान्स इसकी जीनत बनती है। बहुत सारी खूबसूरत मैनुस्क्रिप्ट्स द सन ऑफ नॉलेज की अभी भी बची हुई है। किताब में अक्षरों के रहस्य, ज्योतिषी समय, चंद्र भवन, सितारों के आसपास प्राचीन अरब मान्यताएं, संबंधी ग्रह मामले, खगोल विज्ञान, देवदूत और 4 मौसमों से संबंधित काम के हिस्से शामिल है। जिन्नों को बुलाना, कई और विविध उद्देश्यों के लिए खुदा के नामों का उपयोग, सोलोमन की प्रसिद्ध अंगूठी का निर्माण और आजमाए हुए सच्चे तावीज़ों का एक समूह भी शामिल है, जिनको किसी और वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। शम्सुल मारिफ जादू के स्क्वायर्स, समय के साथ जादू का वर्ग, अरबी अक्षर का जादू, कुरान की आयतें और खुदा के नाम को जुड़ा देती है। चूंकि अरबी हरूफ तहज्जी के 28 अक्षर और चंद्रमा के 28 अरबी भवन हैं, इसलिए मेंशंस के खतूत खास रूप से प्रभावशाली हैं। पिकाट्रिक्स की तरह शम्सुल मारिफ महज एक तिलस्म की किताब नहीं, बल्कि उससे कई बढ़कर है।
जो आम तौर पर बातनी इल्म और जादुई इल्म को वाज़ह करने के साथ साथ सूफी हिकमत की मिसाल इसके बुनियादी मकसद के लिए सानवी हैसियत रखती है। पिकाट्रिक्स के वर्तमान लोकप्रियता के बावजूद शम्सुल मारिफ या द सन ऑफ नॉलेज अरबी बोलने वाली दुनिया की मशहूर जादुई किताब है। अगर हम शम्सुल मारिफ के 16वें अध्याय की ओर जाएं, तो यहाँ का हर हिस्सा खुदा के 99 खूबसूरत और पवित्र नामों में से मुख्तलिफ नामों पर मरकूज है। इनमें से प्रत्येक नाम एक से अनेक के विशेष संबंध को दर्शाता है। सूफी फकीर इब्नुल अरबी की सबसे दिलचस्प बसीरत यह है कि अक्सर मुकद्दस रिश्ते ऐसे होते हैं कि एक को बहुतों की जरूरत होती है, जैसे रब बंदों के साथ जुड़ा है और बंदे रब के साथ। किताब के सेक्शन 25 का तर्जुमा किया गया है अल अलीम, यानी सब कुछ जानने वाला। जो कोई इस इसमें ज़ात अजीम का जिक्र करता है, खुदा इसे इल्म के बारीक तरीन पहलुओं और उनके पोशीदा राजों से आगाह कर देता है। जब मरकरी ग्रह इंतहाई बावकार होता है, तो खुदा इसे हिकमत के साथ इजहार करता है और इसे पोशीदा हिकमत और सूफियाना इल्म की सबसे गहरी और रहस्यमयी चीजें सिखाता है। जो कोई भी इसे जादुई चौक में तरतीब देता है, जब बृहस्पति इंतहाई बावकार होता है, वो बातनी हिकमत और सूफियाना इल्म में मौजूद चीजों की गहरी समझ हासिल करता है। उसका जिक्र उसके लिए मुफीद है, जिसे ईसा कहा जाता है, और उसके लिए भी जो सुल्तान कहलाता है। उसके जादुई स्क्वायर, जिसकी डायमेंशंस 3x3 है, इस नाम में अक्लमंदों के लिए असाधारण राज छुपा है। इस तरह की मखलूक जो इनके राज को समझता है, लामहदूद जहान उसके इख्तियार में आता है। कायनात में उसका कंट्रोल मजबूत हो जाता है और खुदा उसे तमाम मुसीबतों से निजात देता है। और जो शख्स इसके जिक्र को इस्तेमाल करता है, वो सीखता है वो जो उसे मालूम नहीं था, और ज्ञान उसके शब्दों में प्रकट हो जाता है। इस नाम का नंबर 150 है और उसके तमाम डिवाइजर्स को अगर ऐड कर लें, और ये तादाद उसके नाम मालिकुल मुल्क यानी खुद मुख्तारी का मालिक की तरफ इशारा करती है। लिहाजा अक्लमंद हकीकत में बादशाह हो जाते हैं, दर हकीकत वही बादशाहों की हाकमियत के मालिक हो जाते हैं। अगर हम अरबी हरूफ की बातनी साइंस इल्मुल हरूफ के नजरिए से देखें, तो शम्सुल मारिफ में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक एक गहरा और पोशीदा राज है। इसके बावजूद हिकमत की रोशनी इसके जरिए बहुत वाज़ह तौर पर चमकती है। साइंस ऑफ लेटर्स की एक बुनियादी हकीकत यह है कि अरबी अक्षर एदाद को जाहिर करते हैं और उनको हम इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से मिस्टिकल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिविजन्स जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कलीदी राज जो जदीदी डिस्कवरर्स के लिए पोशीदा है, वो ये है कि ये जो दिखता है वो असल में है नहीं। दरअसल ये कोई सिंबॉलिक सिस्टम नहीं है, बल्कि इसमें बुनियादी रूहानी हकीकतें हैं जो अक्षरों में जान डालती है और उनको मुजस्सम कर देती है, और कई अनदेखी ताकतें इन अक्षरों के साथ जुड़ जाती है। इस फन में महारत रखने वाले सूफियों के लिए ये एहसास तुलू हो जाता है कि कोई एक ने हकीकत को जाहिर किया है और वो खतूत और अल्फाज के जरिए इसे बरकरार और कंट्रोल करता रहता है, जिससे ये चीजें असल में जाहिरी तौर पर काम करने लगती है और आम अक्षरों में हम जिसको जादू कहते हैं। इस तरह तहरीरी अलामतें और बोली जाने वाली आवाजें, जिन्हें हम अल्फाज और हुरूफ या शब्द और अक्षर के तौर पर लेते हैं, वो सिर्फ इन खुदाई हुरूफ और अल्फाज का साया या मैनिफेस्टेशन होती है। ये सभी नाम और ये आपसी कनेक्शन इसीलिए जादुई तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि किताब के लेखक ने वाज़ह तौर पर कहा है कि किताब उन लोगों को ताकत और कामयाबी अता करने की सलाहियत रखती है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही एहतियात और वार्निंग दी है कि ये किताब महज अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, न कि बुराई के लिए। किताब को बुरे नुक्ते नजर से पढ़ना और इस्तेमाल करना काले जादू का बायस बन सकता है, या फिर बेहद खतरनाक कायनात की शैतानी ताकतों को अट्रैक्ट करके पढ़ने वाले की फिजिकल और मेंटल बैलेंस और क्षमता को बिगाड़ सकती है।
ऐसी कई घटनाएं सामने आई है कि लोग इस किताब के कुछ बीच के पन्नों को पढ़कर भयभीत हो गए और उनके आसपास कुछ अजीब आध्यात्मिक जीवों का और रहस्यमय मखलूक का जाहिर होना शुरू हो गया। काले जादू के मकसद के लिए किताब का पढ़ना कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि काला जादू की एक ऐसी किस्म है जो कि खास मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। काले जादू की तारीख कदीम तहजीबों से मिलती है, जहां इसका ताल्लुक अक्सर जादू टोने और तंत्र मंत्र से जोड़ा जाता है। कई संस्कृतियों में ये ख्याल किया जाता है कि काला जादू लोगों को नुकसान पहुंचाने या मारने, मौसम को कंट्रोल करने और यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यूरोप में मध्य युग के दौरान काले जादू के अमल को चर्च के द्वारा सख्त मना किया गया और जिन पर ऐसा अमल करने का सबूत मिल जाता उन्हें चर्च के द्वारा शदीद टॉर्चर किया जाता, यहाँ तक कि कुछ को फांसी तक लगाई जाती। कई धर्मों के साथ साथ इस्लाम धर्म में भी काले जादू के अमल को सबसे बदतरीन अमलों में समझा जाता है और यहाँ तक कि ऐसा करने वाले को इस्लाम धर्म से ही उसूली तौर पर खारिज किया जाता है और कई अरेबियन मुल्कों में ऐसा करने वाले को एग्जीक्यूट किया जाता है। अहमद अलबूनी, जिसकी मौत तकरीबन 800 साल पहले हुई थी, कहा जाता है कि उसने जिन्नों की मदद लेके उनको अपने वश में करके ये किताब लिखी थी और कुछ स्क्रिप्ट्स के मुताबिक जिन उसके अंदर आकर इस किताब को लिखते थे। यहाँ तक कि कुछ स्क्रिप्ट्स के मुताबिक अहमद अलबूनी पहले से ही जादू टोने के कामों में लग चुका था। लिहाजा आज के वक्त में कई लोग अहमद अलबूनी को एक जादूगर के नजरिए से देखते हैं। अहमद अलबूनी ने शम्सुल मारिफ के साथ साथ कई सारी जादुई किताबें लिखी है जो बहुत हद तक ऑकल्ट साइंस के अनवान पर लिखी गई है, जिनमें कुछ सिलेक्टेड नाम, शब्द और हरूफ की एक खास जियोमेट्रिकल पैटर्न बनाकर इन्हें ताकतवर बनाया जा सकता है और उनसे जादू किया जा सकता है। यहाँ तक कि आत्माओं और जिन्नों को भी काबू किया जा सकता है। इतिहास के मुताबिक उसकी सबसे रहस्यमयी किताब शम्सुल मारिफ को उसकी मौत के बाद तक भी किसी और ने नहीं छुआ था और उसकी मौत के बाद ही वो किताब रहस्यमयी तौर से गायब हो गई। अहमद अलबूनी की मौत के तकरीबन 200 साल बाद एक और किताब मिली जिसमें यह दावा किया गया था कि इसका मैन स्क्रिप्ट शम्सुल मारिफ से कॉपी किया गया है और जिसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसे इंक के बजाय एक हिरन के खून से लिखा गया था। कहा जाता है कि अहमद अलबूनी के इल्म को कई सिलेक्टेड लोगों ने फॉलो किया और कईयों के साथ अजीबोगरीब हादसे पेश आ गए, जिसकी एक मिसाल है अल हुसैन अल फलकी। अल हुसैन अल फलकी जो अपने वक्त में एक बड़ा मैजिशियन माना जाता था। कहा जाता है कि अल हुसैनी अल फलकी के पास शम्सुल मारिफ का एक हिडन स्क्रिप्ट मौजूद था, जिसकी वजह से वो कमाल के जादू करने में सक्षम था। लेकिन अजीब बात तब हुई जब 2003 में अल हुसैन अल फलकी की अचानक मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि अल हुसैन अल फलकी की बॉडी बहुत बुरी तरह से स्मैश की गई थी। माना जाता है कि उसकी मौत किसी जिन या फिर किसी देवदूत के हाथों से हुई, क्योंकि जादू करने और जिन्नों को वश में करने के जादू में अगर आप कामयाब नहीं हुए तो कहा जाता है कि जादू उल्टा पड़कर जिन ही आपको बुरी तरह से बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। अक्सर तौर पर जादू का ताल्लुक शैतानियत की मुख्तलिफ शक्लों से होता है, लेकिन जो भी हो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस तरह के अमल बेहद खतरनाक हो सकते हैं, लिहाजा इनसे एहतियात करना और दूर रहना ही बेहतर है। बहरहाल शम्सुल मारिफ का गैर अरबी जबानों में तर्जुमा उपलब्ध न होना कई लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग था। आखिर पहली बार 2021 में शम्सुल मारिफ का इंग्लिश जबान में कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस का बेताबी के साथ तर्जुमा किया गया। ये तर्जुमा अमीना इनलॉयस ने JM हमाद की तस्वुर कशी से किया। इसके अलावा भी शम्सुल मारिफ के कई सारे एडिशंस दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में शाया की गई, लेकिन ये सारे तर्जमे महज कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस के लिए गए।
शम्सुल मारिफ एक वैश्विक घटना है और शायद इसका छुपा रहना ही मानव जाति के लिए ठीक है। लेकिन तब क्या हो जब इसकी असलियत सामने आएगी और इसके बाहर आने से न जाने कायनात के और किन किन रहस्यों से पर्दा उठेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखें।